दोस्तों, नए साल के साथ नई शुरुआत भी आती है और इसलिए कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और गोल सेट करते हैं। लेकिन स्टडीज बताती है कि न्यू ईयर पर गोल सेट करने वालों में से 25% लोग फरवरी के सेकंड वीक तक कमिटेड होते हैं और उसके बाद वो भी क्विट कर लेते हैं। और साल के आखिर में ऑलमोस्ट 100% में से सिर्फ 8% लोग ही अपने न्यू ईयर गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो इन 8% लोगों के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जिसके कारण ये लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं? सो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता, सारा खेल होता है इफेक्टिव गोल सेटिंग और डिसिप्लिन का। तो आज हम बात करने वाले हैं माइकल हयात की बुक योर बेस्ट ईयर एवर के बारे में। इस बुक के टाइटल को पढ़ के ही पता चलता है कि इस बुक को पढ़ के हम अपना साल बेस्ट या बेहतर बना सकते हैं। इस बुक में माइकल ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन मैं आपको इसमें से बेस्ट 10 स्टेप्स फार्मूला के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आपने सीख लिया तो गारंटीड आपको न्यू ईयर गोल सेटिंग के लिए और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 स्टेप्स की और बाकी के 4 स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 1 है आस्क फॉर अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी। पहला क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर कैसा रहा, उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। सेकेंड है जो भी आपके साथ लास्ट ईयर हुआ वो क्यों हुआ। थर्ड है लास्ट ईयर से आपको क्या सीखने को मिला। फोर्थ है आने वाले नए साल में आप खुद को और अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव करने वाले हो। तो आपको खुद से ये 4 सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोल सेटिंग के लिए क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्लैरिटी ही नहीं होगी तो गोल अचीव करने के लिए जो एक्शन लेना है आप उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं फील करोगे। सेकेंड है बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स। आपको अपने गोल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप कोई साल बाइक लेना चाहते हो, तो सिर्फ बाइक लेनी है ये कोई गोल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ये गोल अचीव हो पाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आपको कौन सी बाइक चाहिए, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर और वो कितने प्राइस का है और एग्जैक्टली आपको किस डेट को लेना है। सो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है एक एक चीज़ को लेकर, तभी आपके चांसेस हैं कि आप अपने गोल्स के लिए सच में एक्शन लोगे। यह सिर्फ एग्जाम्पल था, आप इसको अपने किसी भी गोल में अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखें कि आपका जो भी गोल हो, अगर उसे अचीव करना है तो आपको उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना होगा। नंबर 3 है सेट चैलेंजिंग बट अचीवेबल गोल्स। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि या तो वो अपने एबिलिटी से ज़्यादा छोटे गोल सेट कर लेते हैं या बहुत ही ज़्यादा बड़े। यानी कि हमें ऐसे गोल सेट करना चाहिए जो इतने छोटे ना हो जिसे हम आसानी से अचीव कर लें, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि हम उन्हें प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर पाएँ। अब आपके गोल्स बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे तो आप कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे, और बहुत ही ज़्यादा बड़े गोल्स हुए तो आप उसके लिए एक्शन ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि मन कहेगा कि मेरा गोल्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और दिमाग बोलेगा कि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इतने कम टाइम में इतने बड़े गोल्स को अचीव कैसे करना है। तो आप अपने गोल्स को ऐसा रखें जो कि इतना बड़ा हो कि आपको अपने लिमिट को पुश करनी पड़े, पर इतना छोटा नहीं हो कि वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर हो। फोर्थ है ब्रेक डाउन योर गोल्स। इंग्लिश में एक saying है कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। आंसर है बस एक बारी में एक पीस खाकर। तो हमें अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए उसे छोटे छोटे पीसेस यानी स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना होगा। तो हमें अपने गोल्स को ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स में ब्रेक करना है, बिकॉज वी नीड डिफरेंट लिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेज। सबसे पहले आप एक मास्टर लिस्ट बनाओगे जिसमें आप वो सब लिखोगे जो भी आप सोच सकते हो कि आप फ्यूचर में करना चाहते हो। सेकेंड होगा मंथली लिस्ट, जिसे आप मंथ एंड पर बनाओगे नेक्स्ट मंथ के लिए अपने मास्टर लिस्ट से काम को ट्रांसफ़र करके। थर्ड है वीकली लिस्ट, जिसमें आप अपने पूरे वीक को एडवांस में प्लान कर लोगे। वीकेंड में कुछ घंटे देकर वीकली लिस्ट बनाने की ये हैबिट से आप अपने प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। फाइनली मंथली लिस्ट और वीकली लिस्ट से काम को ट्रांसफ़र करके डेली लिस्ट बन जाएगा। जैसे जैसे आप उस दिन काम में करते जाओगे लिस्ट में टिक करते जाओ, इससे आपको विजुअल पिक्चर मिलेगा अपने अकम्प्लिशमेंट का। अपने लिस्ट से खुद को काम करते हुए देख के आप और मोटिवेटेड और एनर्जाइज हो जाओगे। इससे आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों बढ़ेगा। फिफ्थ है फॉलो द सक्सेस लिस्ट नॉट द टू डू लिस्ट। मैक्सिमम लोग टू डू लिस्ट फॉलो करते होंगे खुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए, और काफ़ी लोग नहीं भी करते होंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं पता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको टू डू लिस्ट की नहीं बल्कि सक्सेस लिस्ट की ज़रूरत है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सारे टास्क को लिख लेते हैं और उसमें से छोटे छोटे काम को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने गोल्स का इतना % अचीव कर लिए हैं, बट वो सारे काम तो रह ही गए
जिससे आपके लाइफ में रियली एक चेंज आता है। सक्सेस लिस्ट में बस 2 से 3 इम्पॉर्टेंट काम ही होते हैं जो आपके मेन गोल्स के एक स्टेप और करीब ले जाते हैं। दोनों लिस्ट में का डिफरेंस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सक्सेस लिस्ट में आपको अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली वर्क लिखने हैं बजाय सारे काम के। 6th है यू कैन मेक एडजस्टमेंट इन योर गोल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही पूरा साल होगा। कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से चलेगी और कई बार नहीं। और जो इस बात को समझता है वही प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन है। हमें अपने एक्शन को कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट और चेंज करना पड़ेगा। यहाँ गोल चेंज करने की बात नहीं हो रही, बल्कि उसे अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसे चेंज करने की बात हो रही है। आपको देखना होगा क्या आप रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं या आपको चेंजेस की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि साल के एंड में आते आते आपका माइंडसेट बदलेगा, आपकी थिंकिंग बदलेगी, तो आपको अपने राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो नंबर 1 था आस्क फॉर अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी। सेकंड था बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स। आपको अपने गोल्स के एक एक चीज़ को लेकर स्पेसिफिक रहना है। थर्ड था सेट चैलेंजिंग बट अचीवेबल्स गोल्स। मतलब आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जो इतने बड़े हों कि आपको अपने लिमिट पुश करनी पड़े, पर इतने छोटे ना हो कि वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर हो। फोर्थ था ब्रेक डाउन योर गोल्स। मतलब अपने मेंस गोल को छोटे छोटे पीसेस यानी कि स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना है। फिफ्थ था फॉलो द सक्सेस लिस्ट नॉट द टू डू लिस्ट। मतलब आपको अपने सक्सेस लिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली वर्क लिखने हैं बजाय सारे काम के, और सिर्फ सक्सेस लिस्ट को फॉलो करना है, टू डू लिस्ट को नहीं। सिक्स्थ था यू कैन मेक एडजस्टमेंट टू योर गोल्स। क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग पूरा साल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एक्शन को एडजस्ट और चेंज करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कोई भी टेक्निक यूज कर लीजिए लेकिन मेहनत से भागने का कोई तरीका नहीं है। ये बात ज़रूर है कि ये ट्रिक्स और टेक्निक्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक्शन तो लेना ही होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और मैं होप करता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो। और अगर आप ऐसे ही बातें सीखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन को क्लिक करें सो डैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो ने आपकी इतनी सी भी हेल्प की हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।